कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में टेंस पहचानने का आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे। और इसी क्लास में आपको हिंदी में कैसे आपको टेंस पहचानना है तीनों, और इंग्लिश में कैसे आपको तीनों टेंस पहचानना है, इसका आपको ट्रिक बताया जाएगा। बच्चों, कोई भी चीज़ मैं आपको रटाऊंगा नहीं, सारी चीज़ें आपको ऐसे बताई जाएंगी जिससे आपको बिल्कुल आसानी सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास टेंस जो होता है उसे काल कहते हैं, और टेंस हमारे पास तीन होता है। पहला आपका प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा हो, जो अभी चल रहा है तो इसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, और जो बीत चुका है उसे कहा जाता है पास्ट टेंस, और जो आएगा उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। जैसे आज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कहलाएगा प्रेजेंट, जो समय बीत गया 1 घंटे पहले वो क्या कहलाएगा पास्ट, और जो आएगा 1-2 घंटे बाद वो क्या कहलाएगा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो आप देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हो और हूं, पास्ट टेंस की पहचान होती है था थी थे, और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गागी गे। इसमें हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से आपका पास्ट का भी यही चारों रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चारों आपके फ्यूचर का भी आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आ रही होगी। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती और ते। ठीक है, जहां कहीं भी आपको ता, ती और ते दिख गया तो समझ जाइए टेंस आपका कैसा है, इंडेफिनिट टेंस है। तो इंडेफिनिट का मतलब ही होता है ता, ती और ते। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही और रहे। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी और आपका चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे। अब इसके साथ प्लस समय दे देता है, आपका टाइम दे दिया जाता है। तो जैसे ही आपका रहा, रही, रहे केवल आता है तो कॉन्टिन्यूअस, रहा, रही, रहे के साथ समय दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आइए इसको आपको बिना रटे कैसे याद रखें, कुछ इधर रटे। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होगा। तातीते, जितना भी आपके सच्ची घटनाएं हैं, जैसे सूर्य पूरब निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर मारती है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये सारी चीजें आपकी इंडिफिनिट होती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम क्या रहता है शुरू। अगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस, आप सुनोगे कंटिन्यू करिए काम को, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है शुरू। जब कोई काम शुरू रहता है तो उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी, चुके, इसका मतलब कोई भी काम क्या हो जाता है खत्म। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं तो खाना पेट के अंदर, इसका मतलब काम कंप्लीट, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, परफेक्ट लगाओगे। और जब काम हो रहा है और कुछ हो गया तो वहां पे होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, कॉन्टिन्यूअस मतलब शुरू। जैसे आप कोई काम करें, 2 घंटे काम है, 1 घंटे काम आप कंप्लीट कर दी तो परफेक्ट हो गया, 1 घंटा और कर रहे हैं तो कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आएगा। एग्जांपल की वजह से आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल मैंने कहा वह खाना खाता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, तो है का मतलब आपका क्या होता है प्रेजेंट, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे प्रेजेंट। और देखिए यहां पर आखिरी में क्या लिखा हुआ है ता, ता का मतलब क्या होता है इंडेफिनिट, तो आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा टेंस में मैंने लिख दूं मीरा पढ़ रही थी। देखिए आपके पास होगा मीरा पढ़ रही थी। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ थी, अभी मैंने आपको बताया जब था, थी, थे आ जाए तो उसे कहा जाता है पास्ट, तो थी का मतलब आप क्या लिख देंगे पास्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ रहा, रही, तो रही किस में आता है कॉन्टिन्यूअस, तो ये टेंस आपका क्या हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने कहा रामू अपनी किताब पढ़ चुका होगा। रामू अपनी किताब पढ़ चुका होगा। अब देखिए यहां पर क्या आ गया आपका गा, तो गा का मतलब क्या हो गया फ्यूचर, तो आप क्या लिखेंगे फ्यूचर। आपको बताया गया गा का मतलब क्या होगा फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे चुका, चुका मतलब काम कंप्लीटली, देखिए ये क्या कहलाएगा परफेक्ट, तो आपका ये टेंस आपका क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। उम्मीद है आपकी बातें समझ आ गई। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ट्रांसलेशन करने में गलती क्या होती है, हम ये नहीं पहचान पाते कि हमारा टेंस कौन सा है, तो इसीलिए आपको मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया कि किस तरीके से हमको हिंदी में अपना टेंस पहचान कर लेना है, हिंदी में किस तरीके से हम लोगों को टेंस पहचान करना सीखना है। क्लियर बच्चों, देखिए फिर से बताया, देखिए है का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट, और ता का मतलब इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए थी का मतलब क्या हो गया पास्ट, और रही का मतलब क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, आपको ध्यान रखना पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे चुका होगा, गा का मतलब हो गया फ्यूचर, और चुका का मतलब क्या हो गया परफेक्ट, तो ये कौन सा टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको ये पता होगा, ट्रिक से मैंने बता दिया, आपको रट्टा नहीं मारना कि जो टीचर रटाते ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट का रटना नहीं है। एक बार आप समझ लीजिए है हो, हूं आया तो प्रेजेंट, था, थी, थे आया तो पास्ट,
और दादी गया फ्यूचर में है तो प्रेजेंट, और जो था तो पा चुका, जो आएगा वो फ्यूचर कहलाएगा। तातीतीय का मतलब होता है इंडेफिनिट, रहा नहीं रहेगा मतलब कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब चुका खत्म हो गया काम, और परफेक्ट का मतलब अभी काम शुरू है, अब कुछ खत्म हो चुका तो वहां पे वो चलेगा। एक इसका एग्जांपल दे दिया जाता है, मैंने कहा सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, देखिए अब देखिए यहाँ पर है का मतलब क्या हो गया प्रेजेंट, और 2 घंटा से काम करे तो मतलब कुछ काम खत्म हुआ होगा तो परफेक्ट, और ये रही का मतलब क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद है आप लोग ये बातें अच्छी समझ में आएगी, रटना नहीं, आपको सी के काम चलाना, ठीक है। अब इसको साइड हट जाते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी तरीके से इंग्लिश वर्जन वाला पहचान लेते हैं, यानी किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में टेंस पहचानेंगे। हिंदी में आपको एकदम आसान लगेगा, आप कुछ भी अपनी किताब से उठाइएगा और देखिएगा कि जो भी लिखा हो तो आप उसको इस तरह मैच करिएगा, आपका 100% पूरी तरीके से क्वेश्चन सही होगा। अब हम लोग टेंस की पहचान बेटा करेंगे इंग्लिश वर्जन से। तो इंग्लिश वर्जन में सबसे पहले आपको ध्यान रखिए वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म आपको तैयार हो जाएगा, तुरंत आपको इंग्लिश वर्जन पहचान आ जाएगा। तो आपका वर्ब की फॉर्म 5 होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब की 5वीं फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, और यहाँ पे आपका वर्ब की होती है बेस, आपका बेस फॉर्म होता है। देखिए सबसे पहले हमारा बेस फॉर्म में क्या आएगा, टू डू। हमारे पास बेस फॉर्म में सबसे पहला डू की फॉर्म, या टू डू भी लिख सकते हैं, डू की फॉर्म में मैं लिख देता हूं, तो डू की फॉर्म सबसे पहले हमारे पास डू की फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां आती है उसे बोलते हैं परफेक्ट। वर्ब की चौथी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से बनती है, आईएनजी, और इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा जीवन में कहां कहीं भी आपके पास आईएनजी लगा गया तो समझ जाइए ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब वर्ब की 5वीं फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर बनता है, और इसे भी हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए डू की फॉर्म में सबसे पहला आता है डू, डू की सेकंड फॉर्म में बेटा आता है डिड, और डू की थर्ड फॉर्म में बेटा आता है डन, और डू की चौथी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग, और फिर डू में ईएस लगा देंगे तो डन। यानी डू की पहली फॉर्म में आपका डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, और 5वीं फॉर्म आपका डस होता है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब दूसरी है बी की फॉर्म, दूसरा हमारे पास आएगा बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म में सबसे पहले आता है इज, एम और आर, यानी अगर आपसे कोई पूछे इज एम आर क्या है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में वाज वर का, इज एम आर का हो जाता है वाज और वर। थर्ड फॉर्म में आपका यही हो जाता है बीन, और फोर्थ फॉर्म में बी में आईएनजी लगाएंगे बीन, और 5वीं फॉर्म इसका नहीं होता है। अब आपका अगला आएगा हैव की फॉर्म। बेटा हैव की फॉर्म, तो हैव की फॉर्म में सबसे पहला आपका हैव आता है, दूसरा आपका हैड आता है, तीसरे में भी आपका हैड आता है, चौथे में हैव में आईएनजी लगाएंगे हैविंग आएगा, और 5वां आपका हैज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यहां तक आपको बातों अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इसका आगे अब सर इससे हमको क्या तरीका पता चलेगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये टेंस है। बेटा इसी से तो हमको टेंस पहचानना है। अब एक बात आपको ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका कोई और अगर सिंगल आता है तो उसके साथ आपको इंडिफिनिट लगाना पड़ेगा। अगर एक वर्ब सिंगल आता है उसके बाद में कोई वर्ब नहीं है तो वो वर्ब में अपने से एक वर्ब है तो वहां पर आप अपने से इंडिफिनिट जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके सामने लिखा रोहन इज ईटिंग फूड। अभी कोई आपको ये क्वेश्चन दिया और कहा भैया हमें बताइए कि ये टेंस कौन सा है, रोहन इज ईटिंग फूड। अब देखिए चुपचाप वर्ब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज। अब देखिए इज हमारा यहाँ है और इस वाले का नाम क्या है, प्रेजेंट। तो इज के दर पे हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इज में क्या लगा है बच्चों, आईएनजी। तो यहाँ पर आईएनजी लगा और आईएनजी का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बेटा एक एक चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी, बस आप ध्यान रहकर देखिएगा, पढ़िएगा। आपके वर्ब की फॉर्म एक दो बार पढ़ेंगे ध्यान हो जाएगी, क्योंकि आपकी वर्ब की फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। अब देखिए जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बताइए अगर इज अकेला, जब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपके सामने यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा, सोनू इज आ डॉक्टर, सोनू एक डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका इज, इज का मतलब अभी आपने क्या देखा, प्रेजेंट। क्या हुआ, प्रेजेंट। अब बताइए इसके बाद कुछ नहीं आया तो मैंने क्या बताया, अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों आए, इसके बाद कोई अलग से ना हो, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट ना हो, तो अपने तरफ से यहाँ पर क्या लगाया जाता है, इंडेफिनिट। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आई होगी उम्मीद है आपको बातें। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने अगला लिखा, जैसे मैंने लिखा राधा, अब मैंने कहा राधा वाज
टेकिंग टी, यहाँ पे लिखा गया राधा वाज टेकिंग टी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब क्या है, वाज। अब देखिए वाज कहाँ पर है, वाज यहाँ है, तो वाज का नाम क्या है, पास्ट। तो वाज के पास आप क्या रख देंगे, पास्ट। अब देखिए फिर ये आईएनजी लगा है, तो आईएनजी का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्टिन्यूअस, तो आपका ये टेंस क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर स्टूडेंट आपको एक एक चीज को ध्यान में जो हो रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर ईडी आपका थर्ड फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक डाउट यहाँ बच्चा और पूछ लेता कि सर ये बताइए कि कहाँ पे हैड सेकेंड फॉर्म रहेगा, कहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म रहेगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हैज हैव, अगर हैज हैव, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर हैज हैव के बाद अगर हैड आता है ये, तो ये हमेशा हैड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और अगर बिना इसके आए हैड आता है तो बेटा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। समझ आई बात? अब देख लीजिए कैसे। मैंने कहा आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। हैड आया तो हैड मतलब पास्ट, तो ये हाइड आया अकेला, तो हाइड आया अकेला है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट, तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट। अब आप देखिए इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है तो इसके आगे क्या लगेगा, इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ध्यान रखना, अगर यहीं पर आ जाता, मैंने कहा आई हैव, ठीक है ना, कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड, तो देखिए यहां पर हैव आया, और हैव आपको पता है किस में आता है, प्रेजेंट में। और ये देखो ईडी आ गया। अब देखो हैव के बाद अगर कुछ आता है तो थर्ड फॉर्म होगा। तो देखो यार भाई थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या कहलाएगी, परफेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही है। अब देखिए हैज यहां पर है, कहां गया ये, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रेजेंट। अब देखिए यहां पर बीन लिखा है, तो बीन आपका ये है, देखिए परफेक्ट। अब देखिए यहां पर खूबसूरत सा आपका आईएनजी लगा, तो आईएनजी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों आप इसी तरीके से अपने से किताब में देख करके आपके बुक का सेंटेंस उसको इसको ध्यान करके बनाइए, सब कुछ बन जाएगा, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आज हमने देखा कि क्या चीज, कि किस तरीके से हम लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में टेंस पहचान करना। बेटा जितना हो सके ज्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और जो बच्चा भी अगर देख रहा है तो प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दिया करें। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाने का, ठीक है ना। कोशिश करेंगे पूरी तरीके अपना 100% लगाएंगे। तो जहां तक हो सके जिन बच्चों के पास शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, फाइनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भैया मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो 100% आपकी चीजें आपके दिमाग तक जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, जय हिंद।